बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग प्लाजा है जी। प्लाजा तो नहीं है, पार्किंग एरिया कह लें इसको। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इसमें आप देख लें, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है ना, ये कॉफ़ी शॉप है। उसके आगे बैठे हुए जो टेबल वगैरह है उस पर कस्टमर है। और ये जो वाइट आपको नज़र आ रही है ये रेस्ट एरिया है। ये चेयर्स हैं आपके रेस्ट करने के लिए। ये एक फव्वारा है, बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल दरमियान में। और उसके साथ भी आपको ये रेस्ट एरिया सारा नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर सकते हैं, और गाड़ी पार्क करके यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो चलें जी, इसके अंदर चलते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर हो चुका है और क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि एलडीए यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है जी, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो यहाँ पर काम कर रही है। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा इंजन यहाँ पर पड़ा है। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। इसके भी एक ख़ास कहानी है और इसको देख के बड़ा ही दुख हुआ मुझे, लेकिन इस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जी पार्किंग पे। तो ये जो पार्किंग एरिया ना, इसके 2 4 5 मकासद है। सबसे पहले तो मैं आपको आपको बता दूं कि इसका जो कॉस्ट है ना, इसकी जो लागत है ना, वो 1.5 से लेकर 3 बिलियन तक है। 3 बिलियन रुपीस। ठीक है, रुपयों में है बात। 1.5 से 3 बिलियन रुपए। ये डिपेंड करेगा उस पे, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, कुछ चीज़ बीच में ऐड करनी, कुछ निकालनी, उसमें उसकी वजह से होता रहता है। अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की, आप देखें टफ्टल कितनी खूबसूरत लगी है। जो मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई थी ना, उसमें सैंपल लगे हुए थे। तो जो सैंपल पास हो चुके हैं ना, वो लगे हैं, तो वो आप देख लें। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला जहाँ पर आपको ये सड़क नजर आ रही है, ये सारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर कारों की पार्किंग है और मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। मैं आपको ये बता दूं कि कार की पार्किंग अलग है, मोटरसाइकिल की अलग है। और ये है जी सोलर से चलने वाली लाइट्स। देखिए आसमान कितना खूबसूरत है। इसके बाद थोड़ी देर बाद इतनी जोरदार बारिश हुई थी ना, और इतने वो ज़ालाबारी हुई, मेरे हाथों पे बिल्कुल पत्थरों की तरह पड़ी। बस कुछ ना पूछे फिर क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं जी कि इसके जो कंप्लीट होने की मुद्दत है ना, वो है 1 से 2 साल। ठीक है, उसमें 2 3 हिस्से हैं। फेज 1 में 2 से 3 माह इसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद फेज 2 में कंस्ट्रक्शन है जो 8 से 15 माह है। और उसके बाद जो इसका तीसरा और आखिरी फेज है वो है जी फिनिशिंग और ब्यूटिफिकेशन का, जिसके लिए 2 से 4 माह रखे गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या कुछ है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों सेपरेट पार्किंग है, कारों की और मोटरसाइकिलों की। उसके अलावा यहाँ पर सीसीटीवी के जो कैमरे हैं वो है जी 24 आवर 7 डेज आपको हर वक्त मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक डिजिटल टिकटिंग सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक एंट्री और ऑटोमेटिक एग्जिट होगी। आप अपना जो कार्ड है उसके ज़रिए सारा कुछ पे करेंगे, कैश की पेमेंट नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका एक मकसद ये भी है कि जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने से 2 सड़कें जिसके ऊपर से आप गुजरते थे वो बंद कर दी गई है। उसकी मैंने वीडियो अलग से लगाई थी 1 दिन 2 दिन पहले, वो आप लोगों ने देख ली और पसंद भी की। वो जो रोड है वो अब सब तमाम उम्र के लिए बंद हो चुके हैं। वो रोड इस प्रोजेक्ट के साथ मिला दिए गए हैं। समझ लें कि अब ये जो सारी पार्किंग एरिया है ये रेलवे स्टेशन लाहौर का हिस्सा है। आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ से आप पैदल जो है बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को रक्षा में से गुजरने की, किसी उसके बीच से गुजरने की। वो सारे के सारे बंद करके दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक है वो निकाल दी गई है। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि इसके
साथ साथ फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, इसमें ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, इसमें दरख्त लगाए जाएंगे और जो पुराने दरख्त थे वो नहीं काटे गए, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे आपको बताया कि इसके अंदर वेटिंग एरिया, रेस्ट एरिया, वॉशरूम्स और जो कॉफ़ी शॉप वगैरह है वो इसमें शामिल की गई है आपके लिए। इस तरह आप अगर देखते हैं ना तो इसके जो दाएं बाएं में बिल्डिंगें हैं उनको भी, उनकी भी ब्यूटिफिकेशन जो है वो भी जारी है, क्योंकि उनका भी खूबसूरत नजर आना बड़ा जरूरी है। और ये जो जितना एरिया है रेलवे स्टेशन के दाएं बाएं जितना एरिया है ये सारे का सारा डस्ट फ्री किया जा रहा है। वैसे जो यहाँ से हमारे पाकिस्तान तक ब्यूटिफिकेशन की जा रही है वो भी इसका हिस्सा है। ये सारे काम करने का एक खास मकसद है, वो है टूरिज्म को प्रमोट करना, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। वो वही वाली बात को सच करना चाह रही है, वो जो कहा करते करते थे कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं। तो लाहौर को साफ सुथरा खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है। यहाँ पर आपको देख लें कि अगर आप आते हैं रेलवे स्टेशन की सैर करने आ जाते हैं इस जगह पे, तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी खड़ी है कि आपको उसकी फिक्र है, कोई लेना गया हो, कोई खराश ना मार गया हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप तो सैर ही नहीं कर सकते, आप तो किसी के साथ गपशप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आपकी गाड़ी यहाँ पर महफूज खड़ी होगी तो फिर आप पुरसकून होकर जिधर से मर्जी घूमेंगे, जो मर्जी इंजॉय करेंगे, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होने वाली। गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे फोकस कर रही है कि जो टूरिज्म है ना उसको प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा इन इलाकों में जहाँ पर ये पार्किंग एरिया जो बन रहा है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक जो बसें चलाई थी पंजाब गवर्नमेंट ने उनका भी अड्डा है, यानी आप उसको इस्तेमाल करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पुराने कार्ड चल रहे थे ना, जिन पे आप सफ़र कर रहे थे मेट्रो में, स्पीडो में, वो अनकरीब बंद होने वाले हैं। जो नया टी कार्ड है, टी का कैश कार्ड उसे कहते हैं, वो उसकी जगह लेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से वो अपने नए कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये वाले कार्ड जो है ये ख़त्म होने लगे हैं और मेरा ख्याल में कुछ जगह से ख़त्म कर भी दिए गए हैं। तो उसको जो है नए कार्ड आप एक्टिवेट करवा लें, वो कार्ड आपके सब तरफ चलेंगे। और आने वाले दिनों में आपको मैं एक बात और बता दूं कि स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट पंजाब जो है वो खसूसी कार्ड वो अनाउंस करने वाली है, वो थोड़े दिनों में आने वाला है। तो अपने स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनके लिए आप वो वाले कार्ड बना लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ दाएं बाएं उन चीज़ों के अड्डे हैं, तो आप उनके ज़रिए भी यहाँ पर आ जा सकते हैं और वो वाले कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं जा रहा हूँ जी उसकी तरफ, स्टेशन की तरफ। ये दरख्त देखें कितना प्यारा है, कितना पुराना, कितना प्यारा दरख्त है। मैंने थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने इसको साथ में ये भी कहा कि थोड़े दिन ठहर जाओ, आपके इर्द गिर्द बड़ा मेला होगा, तो आपका भी दिल लगेगा और आपको देखने वालों का भी लगेगा। ये जहाँ से मैं गुजरा हूँ ये सारे का सारा पार्किंग एरिया है, ये शीटें निकाल दी जाएंगी। ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगह वो थी जहाँ से आप गुजरा करते थे अपनी गाड़ियों पर, और अब आप यहाँ पर आ तो सकेंगे लेकिन सिर्फ दाखिल होने के लिए पार्किंग एरिया में, इसको बतौर गुजरगाह आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये शीट बीच से निकाल कर वो सामने बिल्डिंग है, लेफ्ट पे पार्किंग है, ये सारा एक ही कर दिया जाएगा। पहले ख्याल था, मैं जिस दिन पहले दिन आया था मैं सोच रहा था कि सब वे बनाते हैं सड़कों के नीचे से बनाते हैं, तो मुझे एक आदमी बताया जी सब वे की जरूरत ही नहीं है, ये तो सड़कें खत्म हो जानी है। और वो बात आज सच हो गई। मैंने इससे पहले एक वीडियो लगा दी है उसमें भी आपने देख लिया कि वो जो सड़कें थी वो खत्म हो चुकी। तो ये इंजन पे मैंने कहा था जिस पे बात करेंगे आखिर में। ये देखिए ये हमारा ना एक असासा है, आप इस असासे के साथ देखिए क्या हुआ है। यहाँ से देखिए पीस निकाला गया, ये देखिए नशाई ज़रात पीस निकाल के ले गए। लाहौर में जो गाड़ियां खड़ी है उनकी हालत देखिए, ये देखिए, ठीक है। आप इसकी हालत देखते जाएं, इसको तो बहरहाल अभी थोड़ी देर में सेट कर देंगे, लेकिन ऐसी जो चीज़ें नायाब पड़ी है उनका थोड़ा ख्याल किया जाए।
तो ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। अब ये नायाब हो चुकी हैं, अब ये कहाँ मिलेंगी? ये आपकी बच्चों को, आपकी आने वाली नस्ल को यहीं से ही देखने को मिलेगी। इसको आप कहाँ से ले आएँगे? तो इसके लिए मेहरबानी करें, इसको ख़ुसूसी तौर पर बचाएँ। ऐसी चीज़ें जहाँ-जहाँ पड़ी हुई हैं, उनको बचाएँ। इस पे नशई ज़राअत ने अच्छा खासा हाथ साफ़ किया है। ये देखें ज़रा, ये कहाँ से आप दिखा देंगे बच्चों को? ये देखें, ये प्लेट उतार के ले गए। जो-जो चीज़ आसानी से उतर सकती है, ये प्लेट उतर गई है, ये भी प्लेट गायब है और ये भी गायब है क्योंकि 2-2 नट थे प्लेटों पे, आराम से उसको खोल के कोई ले गया है। कितने की बेची होगी? 100, 200, 500 की? लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक नायाब चीज़ है, ये हमारा विरसा है, ये हमारा हेरिटेज है, तो इसको आप क्या करेंगे? मिट्टी के साथ बुरा हाल है इसका। तो ये इस इसके बीच में प्रोजेक्ट में शामिल है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ये देखें, ये कैसे गल रहा है। ये तो जैसे कैंसर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है ना, तो ये जो ज़ंग होता है, ये भी इन चीज़ों का कैंसर ही होता है। ये इसको खा जाते हैं, तो इसका कोई ना कोई प्रॉपर हल किया जाए, ताकि इसको साफ करके खूबसूरत सा बना के पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया जी।